नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में पूरी तत्परता के साथ पुनः लीन हो गए होंगे। ईश्वर इस बार हम सभी को सफल करे, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना है। TGT 2022 एक बड़ा ही रहस्य बन के रह गया है। हम लोगों के मन में मतलब अजीब तरीके के सवाल, आए दिन अजीब अजीब सवाल, तमाम तरीके के सवाल पैदा करता है कि क्या, हालांकि रिजल्ट आने के बाद से अब काफ़ी टाइम हो गया, हम अपने माइंड को तो सेट कर लिए हैं, लेकिन घूम फिर के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चला करता है कि आखिर सिलेक्शन जो हुआ, चयन जो होना है, वो कितने अंकों तक के छात्रों का हुआ। क्योंकि हम में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 120 प्लस प्रश्न पे हैं, 120 प्लस प्रश्नों को जिन्होंने सही किया है, तो उन सभी को एक उम्मीद थी और उन सभी के मन में एक जिज्ञासा भी है कि आखिर ये सिलेक्शन कितने हुआ, जानने की इच्छा और होनी भी चाहिए भाई। हमारा जो है ये राइट बनता है कि हम जानें कि कितने परीक्षार्थी होने के नाते कितने अंकों तक के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आखिर। तो देखिए, मेरिट के लिए सुनने में आ रहा है कि मेरिट आयोग जारी करेगा। अब ये जारी होगी अथवा नहीं होगी, ये हम लोग कुछ नहीं कह सकते ना, क्योंकि ये सब हमारे हाथ में तो है नहीं कुछ चीज़ें। लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि मंगलवार या सोमवार या मंगलवार तक आयोग जो DB जिनका हुआ है, क्योंकि अभी 17 तक DB हुई है हर सब्जेक्ट की TGT का, तो सोम या मंगल को, और आयोग के द्वारा अभी तक आप उठा के देख लीजिए जो भी रिजल्ट या आंसर की वगैरह जारी की गई हैं, ज़्यादातर सोम या मंगल में की गई हैं। तो ऐसा हो सकता है कि सोम या मंगल तक आयोग जो है फाइनल आंसर की जारी करे और हम लोगों को पता चलेगा कितने अंकों तक के लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और देखो, DB में भी सारे लोगों को नहीं रखे जाएंगे। अगर संस्कृत विषय की भी हम बात करें तो लगभग 3.5 गुना ज़्यादा अभ्यर्थी बुलाए गए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो जाहिर सी बात है कि जितनी सीटें हैं उतना ही हो पाएगा। और सीटें देखिए, 10 में नौकरी की इतनी ज़्यादा मारामारी है ना, मुझे नहीं लगता है कि अगर 10 सीटें हैं तो उसमें से 5 छोड़ देगा। नहीं, बहुत रेयर होता है जब कोई अपनी सीट छोड़ता है ना। तो बहुत ज़्यादा होगा, मान लीजिए हम 20 पे 1 मान रहे हैं, पर वो भी नहीं होता है। इस समय जो हम लोग की स्थिति है कि नौकरी मिल नहीं रही है, छोड़ने की बात ही छोड़िए। तो ये जो वेटिंग वाले हैं, मुझे लगता है कभी लोगों को लाभ हो पाएगा इसमें, पर कोई बात नहीं, निराशा की कोई बात नहीं है। और हम तो वैसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग शॉर्ट लिस्ट में सेलेक्ट हैं उन सभी का हो जाए, उन सभी का हो जाए कल्याण, और ताकि हम लोगों को भी आगे मौका मिले। और हम मेन टॉपिक पे कहाँ थे, हाँ, तो उसी दिन जो है ये भी आ रहा है सुनने में कि जिस दिन कट ऑफ जारी करेगा आयोग, उसी दिन फाइनल आंसर की भी जारी करेगा कि जो प्रश्न में संशोधन हुआ है, जैसे कुछ लोगों का नंबर 1-2 नंबर ऊपर नीचे हुआ है, तो कई बार जैसे चीज़ें चल रही, अब क्लियर क्या है, कोई 100 कह रहा है 122 पे भी हो गया है सिलेक्शन, शॉर्ट लिस्ट में नाम आ, कोई कह रहा है 121 पे ही आ गया, कोई 23 वाला कह रहा है मेरा नहीं आया। तो अब ये तो फाइनल आंसर की जब आएगी और फाइनल कट ऑफ जब जारी होगी तब ये क्लियर हो पाएगा। अभी तो क्या कौन कह रहा है, कैसे क्या ही कहा जा सकता है। तो बस वही है कि एक आस है कि फाइनल आंसर की आए, और मुझे तो है भाई कि मैं तो जानना चाहती हूँ कि कट ऑफ संस्कृत में कितनी गई है और कितने प्रश्न तक के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिन्होंने। और देखिए, क्योंकि पेपर तो भाई इजी था, नो डाउट पेपर इजी था, बहुत इजी था, और जाहिर सी बात है कि लोगों ने अच्छा किया होगा। और 1-2 नंबर वही होता है ना, भाग्य की बात होती है, किसी ने तुक्का मारा, किसी का सही हो गया, किसी ने तुक्का मारा उसका नहीं सही हुआ, तो यही सब चीज़ें रही हैं। पर हाँ, एक जो है मन की इच्छा पूरी हो जाएगी, पता चल जाएगा कि आखिर कितने पर जो इतने दिनों से मन में सवाल चल रहे हैं वो सवाल कम से कम शांत हो जाएंगे। ऐसे जो है इस कारण से जो है ज़्यादा जिज्ञासा हो रही है। और
अभी एलटी के बारे में भी लोग पूछ रहे थे कि एलटी का रिज़ल्ट, देखिए एलटी का रिज़ल्ट जहाँ तक मैं अगर बताऊँ तो एलटी का रिज़ल्ट इतनी जल्दी तो शायद नहीं जारी होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एलटी में लिखित परीक्षाएं हुई हैं, और लिखित परीक्षाएं जो होती हैं उसको चेक करने के लिए विशेषज्ञ की ज़रूरत होती है, विशेषज्ञ की, जो उस कॉपी को चेक करेगा। और जो हमारी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हुई थी, इनमें क्या था, ओएमआर बेसिस परीक्षाएं थी, कंप्यूटर पे लगी, कॉपियाँ चेक हो गई, तो इसलिए शायद इसका रिज़ल्ट बनाने में आसानी हुई, जल्दी आ गया। पर एलटी में क्या है कि भाई इंसान को करना है काम, तो इंसान के काम करने में, मशीन के काम करने में फ़र्क होता है। तो हो सकता है कि इसका रिज़ल्ट अगस्त तक आए, लास्ट अगस्त तक आए, ऐसा मेरा अनुमान है। और हो सकता है कि पहले भी आ जाए, भाई कोई आयोग से हमारी जान पहचान तो है नहीं कि तो बस वही मतलब अपना अनुमान बता रहे हैं। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि एलटी में भी लोगों का, जिन अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है, अच्छे से पढ़ाई की, मेहनत किया है, सभी सफल हों और भैया अपनी अपनी सीट लें और अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करें। नमः संस्कृताय, नमो नमः।